हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आइए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। जो लोग अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो अगर आपकी कंडीशन वैसी है कि आपको लगता है कि कुछ पॉसिबिलिटी है या थोड़ी बात हो जाए या कुछ क्लियर करना है, ऐसी कुछ चीज़ें, तो हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये व्यक्ति अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे या हमारे व्यूअर्स की तरफ से कोई एक्शन होने वाला है। इस बारे में एक जनरल रीडिंग होगी, प्लीज ध्यान रखिएगा। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जितना मैच करता है आप लोग रख लीजिएगा, बाकी चीजों को जाने ही दीजिएगा, ठीक है? उसे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप समझ ही सकते हैं दूसरे किसी की वो मैसेज जो है ईश्वर ने किसी और के लिए भी दिया है। आइए टुनाइट उनकी एनर्जी आपको लेके कैसी है। जनरल जनरल एनर्जी प्लीज डिवाइन, थैंक यू सो मच। जनरल, ओके, ठीक है। मैंने 2 बार एक्चुअली कंफर्म करने के लिए ही ये चीज़ की थी। आपके पर्सन ना, बहुत मुश्किल है अगर ये आपसे दूर रह रहे हैं, अगर इनकी आपसे बात नहीं हो पा रही है। मुश्किल है, इनके लिए दर्द भरा है और मुझे किसी के लिए एक्शन यहाँ पे दिख रहा है। ये हो सकता है कि एक्शन आपको विजिबल हो जाए। मुझे यहाँ पे मीटिंग दिख रही है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ मीटिंग कर रहे हो, मैं उसको बाद में क्लैरिफाई करूंगी। लेकिन मुझे ना ये मीटिंग आपके लिए ही पता नहीं क्यों दिख रही है। जैसे इस व्यक्ति का ना मन है आपसे बात करने का, ये बहुत मुश्किल से आपसे अलग है। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ है या उसके साथ कैसा भी रिश्ता चल रहा है। थोड़ी जो मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना, वो हल्की सी अकेलेपन की आ रही है। अब अकेलेपन की क्यों आ रही है? क्योंकि आपके तरफ देखे इनका इंटरेस्ट भी और ज्यादा गहरा हो रहा है। बहुत मिस कर रहे हैं और एक जैसे सोचते रहते हैं, जैसे इमेजिन करते रहते हैं। इनके ख्याल में ऐसा है जैसे कि आप हो, ये है और तन्हाई है और बस चाहे कुछ बात करे नहीं करे, बस फील करे एक दूसरे को। जैसे जो जब ऐसे आप एक हंस को देखिएगा, बहुत खूबसूरत है वो पंछी भी, जो जलचर है, ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब ये जोड़े में आ जाता है और जब एक दूसरे की तरफ देखता है तो वो कितना सुंदर दिखता है। वो पूरा एक जो सिंबलिक हार्ट शेप होता है, वैसे तो हार्ट का शेप थोड़ा अजीब सा होता है। अगर आप ओरिजिनल देखें तो आपको लगेगा कि अच्छा ये हार्ट का शेप होता है, थोड़ा मिलता जुलता तो है, बट इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ डिफरेंट। तो वो जो हार्ट शेप बनता है जिसको आप वैलेंटाइन डे में देखते हैं, सिंबल्स में दो हंसों का जोड़ा है, क्रिस्टल्स में भी आते हैं, आप रख सकते हैं। आप क्रिस्टल में हंसों का जोड़ा आता है पिंक कलर का या ट्रांसपेरेंट कलर का, और रोज क्वार्ट्ज में भी आता है। जो क्रिस्टल है ना रोज क्वार्ट्ज, उसमें भी कार्व किया हुआ हंसों का जोड़ा आता है, आप रख सकते हैं। इट लुक्स वेरी नाइस। आप बहुत, आपका कोई पसंदीदा है, आप कभी अपने पर्सन को मिले तो आप ये चीजें गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो यही एनर्जी यहाँ पे है कि आपके साथ जो कुछ भी चीजें हैं, आपकी याद है, आपका पिक्चर देख के, आपके फोटोग्राफ देख के जो याद आपकी आती है ना, वो बहुत पिंकी पिंकी है, बहुत गुलाबी है, बहुत रोमांटिक है, बहुत ज्यादा सुंदर है और आप उनके दिल के अति प्रिय हैं। मुझे यही चीज नजर आ रही है। उनका अपने इमोशंस के ऊपर बस तो नहीं है, तो इमोशंस में आप पूरी तरीके से छाए हुए हो, लेकिन एक्शन में बस है, अपनी बातों का इजहार करने में बस है। तो उस चीज को वो रोक रहे हैं, उस चीज को अम, इतना कंट्रोल वो कर सकते हैं। कुछ मजबूरी हो सकती है उस वजह से, या फिर शायद किसी किसी के पर्सन को लगता है कि कुछ वेट कर लेते हैं। क्यों नहीं बता रहे डिवाइन, प्लीज बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा पैशन देख रही हूँ इस व्यक्ति के अंदर में ना, आपको लेके, जो ऑफ कोर्स टेम्पररी है। मैं ये चीज़ बता देती हूँ कि क्योंकि ये उबाल जो एकदम से स्टार्ट होता है ना, वो
स्टार्ट होता है और फिर उतर भी जाता है। तो चूँकि आप ख़्यालों में इतने ज़्यादा अभी हैं और थोड़ा ये अपने अपनी अपने लिए चीज़ों को ना ईज़ी बनाना चाहते हैं। ईज़ी कैसे बनाना चाहते हैं कि ये आपके तरफ से मैसेज चाहते हैं। ये आपके तरफ से शुरुआत चाहते हैं। जो बिगिनिंग हो ना, वो बिगिनिंग आप कर दो, फिर तो मैं सब सँभाल लूँगा या सँभाल लूँगी, ऐसी वाली चीज़ इनके मन में है, ठीक है? आप अपने जेंडर के ऑपोज़िट में देख सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। थोड़ी-सी बहानेबाज़ी, थोड़ी-सी देरी, लेकिन प्यार में, फीलिंग्स में, भावनाओं में कोई कमी नहीं है। वो एकदम इनके हाथ से छूट चुकी है। किसी के साथ है तो भी, किसी के साथ नहीं है तो भी, कोई मजबूरी है तो भी, इनकी भावनाओं में आने से आपको कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लोग दिक्कत दे सकते हैं, लोग बातें बना सकते हैं, लोग कोशिश कर सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं आप लोगों को अलग करने की। लेकिन इनके विचारों में, इनके सोल में, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सोल टू सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और किसी ये सोचते होंगे किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके ख़्यालों में आपको कोई रोक के दिखा सके। वो तो कोई नहीं रोक सकता है। ये तो डेस्टिन्ड कनेक्शन है, ये तो होना ही था। आप लोगों को एक-दूसरे से टकराना ही था। फिर आप दोनों के बीच में टकराव भी होना था। ये चीज़ भी है यहाँ पे। फिर पेन भी मिलना था, सेपरेशन भी होना था। तो कनेक्शन तो डीप है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बिना किसी का नाम और लोकेशन डिस्क्लोज़ किए, कि पहले आप लोग शायद दोस्त थे क्या? आप लोग पहले दोस्त थे, कॉलेज में किसी रिलीजियस प्लेस पे मिले थे? आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग देखिएगा। लाइब्रेरी में मिले थे, दोस्तों का, आप लोगों का कुछ एक-आध ना ऐसे कॉमन फ्रेंड हैं किन्हीं के, उन्होंने मिलवाया था, बिकॉज़ यहाँ पे कॉमन फ्रेंड्स की मुझे ये सेकंड टाइम एनर्जी आई है। अब वो अच्छे तरीके से हो, बुरे तरीके से हो, मैं उसमें अभी नहीं जा रही हूँ। एक खत की एनर्जी, मतलब संदेश की, मैसेज की एनर्जी बार-बार मुझे आ रही है और आप में से बहुत ज़रूर, अच्छा, अच्छा, ठीक है। आप लोग कोई मिले हो? अगर मिले हैं तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि अभी मुझे एकदम से ध्यान में आना। आप लोग में से कुछ लोग कहीं या तो मिले हैं, या तो ऑफ़िस में, या तो जहाँ भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग एक-दूसरे को देख सकते हैं, तो वहाँ आप लोगों ने एक-दूसरे को देखा है, ठीक है? ये चीज़ है। अगर ये चीज़ जिनके साथ नहीं हुई है, किन्हीं के साथ तो हुई है, और अगर ये चीज़ नहीं हुई है, तो इसके काफ़ी सारे चांसेस हैं कि आप लोग मिले। अम, ज्वाला एकदम भड़की हुई है, ज्वाला फीलिंग्स, आग अंदर लगी हुई है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बस ये है ना कि ऐसे गर्दन ऊपर की या बाहर देखा आसमान की तरफ, या कहीं एकटक देखते हैं और लगता है कि कोई एक मूवमेंट करा दो डिवाइन, कुछ तो ऐसा मैजिक कर दो, आप तो मैजिक करने वाले हो, आप तो जो चाहोगे हो जाएगा। उसको ऐसा उसका माइंड फिरा दो आपके बारे में कि वही मुझे मैसेज कर ले, मेरे से नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे किन्हीं-किन्हीं के पर्सन के लिए यहाँ पे दिख रही है। बेकरारी ज़्यादा है, पर खुल नहीं रहे हैं आपसे, ये मुझे बार-बार एनर्जी आ रही है। थोड़ा भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कोशिश करने से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा तो मैटर को छोड़ देते हैं, और उनके लिए जहाँ पे आपको पता है कि पहले आप लोगों का मैटर, आप लोगों का जो ये रिश्ता है ना, इसकी जो बातचीत है, या तो आपने या तो आपके पार्टनर ने अपने घर पे की हुई है, तो अच्छा, तो उसका कुछ आप लोगों के फ़ेवर में चीज़ें नहीं गई थी। मेबी आप लोग इसीलिए 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले अलग हो गए थे। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो काफ़ी पहले अपने पार्टनर से अलग हो चुके हैं, लेकिन अब जाके टैरो रीडिंग्स देखते हैं कि क्या वो हमें याद करता है। बिल्कुल ऐसे, जब ऐसे दिल के रिश्ते होते हैं ना, जिनको या तो हिम्मत की कमी होती है क्योंकि डिफरेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से कोई स्टैंड नहीं ले पाता है और चीज़ को बीच में ही छोड़ देता है। जहाँ पे दूसरा इंतज़ार करता है कि अगर वो आगे बढ़ता है या अगर वो आगे बढ़ती, तब तो मैं कुछ स्टैंड ले सकता था, या फिर जब फैमिली की बात आती है, या तो लोग बात ही नहीं करते हैं,
और 2 लोग अलग हो जाते हैं हमेशा के लिए, या फिर बात करते हैं तो जब वहाँ से कुछ विरोध का सामना करना पड़ता है, तो फिर वो 1-2 बारी के बाद या 1 बारी के बाद गिव अप कर देते हैं, ठीक है? कुछ लोग अगेंस्ट में भी जाते हैं और कर लेते हैं, बाद में डिपेंड करता है, कोई एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये तो देखिए सिचुएशनल है, आप लोग भी जानते हैं। एक परिवार से दूसरे परिवार से चीज़ें भिन्न होती हैं, उनकी अपब्रिंगिंग, संस्कार, सोच सब चीज़ें अलग होती हैं। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं। अ हमारे व्यूअर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट तो अब आप कर चुके हो। एक्सेप्टेंस में आपकी कोई कमी नहीं है कि चीज़ें कुछ शायद आपकी वज़ह से, और यहाँ पे मैं जो व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, आप लोग फेमिनाइन ऊर्जा में, ठीक है? फेमिनाइन ऊर्जा में है, फीमेल तो है ही है, मेल पर्सन भी हो सकते हैं। आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप जैसे ना रेडी हो, आप में से बहुत सारे लोग तैयार हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें इतना ज़्यादा बवाल करने की ज़रूरत क्या है? और जब आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन में हिम्मत नहीं है, तो फिर ज़िंदगी देखिए किसकी रुकती है? ना तो आपके पर्सन की रुकी है और ना ही आपकी कभी भी रुकेगी। आप अपने आपने बहुत समय से अपने करियर पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है और वो चीज़ आपके पर्सन भी देख रहे हैं। ओके, तो आपके पर्सन ने देखा है कि आप काफ़ी आपने मेहनत की है और अब आप उस मेहनत को एन्जॉय करते हैं। अब आप उसको खुद को अच्छा दिखने में, खुद को लोगों के सामने प्रस्तुत करने में, अगर आप पहले मान लीजिए थोड़े से हिचकिचाते थे, थोड़े शाय होते थे, तो अब ये देखते हैं कि अब आप खुल के सामने आ रहे हो, ठीक है? अपनी ब्यूटी को, अपने इंटेलिजेंस को, अपनी बेबाकी को अब आप रोकते नहीं हो। ये कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। जो एनर्जी आ रही है वही मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, एक चीज़ और इनको लगता है कि आप आप में शायद गुरूर आ गया है इस चीज़ का कि आपको तो अब कोई भी मिल जाएगा, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। और इस व्यक्ति को ये भी लगता है आपके इस पर्सन को या आपके इस दोस्त को या आपके इस क्रश को कि आप झुकोगे नहीं इनके आगे। आपने अपने टर्म्स पे जीना सीख लिया है। शायद आपके पर्सन को ये भी ऐसा लग रहा है इस वक़्त कि आपने जितनी कोशिश करनी थी और जितना वेट करना था वो आपने कर लिया है और वो समय खत्म हो गया है, ठीक है? ऐसा इस व्यक्ति को लगता है क्योंकि वो समझ रहे हैं ना कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे, और जब आगे नहीं बढ़ेंगे और आप जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, तो उसकी वजह से आप अब तो जितना गिरना था नीचे, मैं गिरना वर्ड ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसके पाँव में पड़ गए थे, लेकिन जिस जो कुछ आपसे बन सकता था वो आपने किया। उसके बाद भी जब आपने देखा कि ये ना तो खुद चेंज हो रहा है ये व्यक्ति, ये पर्सन ना तो कहीं पे जहाँ पे कोशिश करनी चाहिए वो जब कोशिश नहीं दिख रही है, तो फिर आपने तब जाके गिव अप हाँ, किया तो है। एक पॉज़िटिव ऊर्जा आपके पर्सन आपके अराउंड में फ़ील कर रहे हैं। पता नहीं क्यों उसको लगता है कि आप पहले इतने पॉज़िटिव नहीं थे। अब आप ज़्यादा पॉज़िटिव हो गए हो, क्योंकि पता नहीं क्यों कहाँ से आपके अंदर में ये कॉन्फिडेंस आया है। और जो ऐसे नहीं है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि देखिए कितने सारे लोगों ने अपने ऊपर कितना वर्क किया है, और ये ऐसे ही नहीं होता है, ये तब होता है जब डिवाइन कहीं से अपनी दखल-अंदाज़ी करते हैं। जब देखते हैं कि कोई उनका बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, कभी किसी वीडियो के थ्रू, कभी किसी टैरो रीडिंग्स के थ्रू वो इसको ऐसी एनर्जी दिलवाते हैं, उसको उसका जो खोया हुआ विश्वास था, वो दिलवाते हैं, तो उससे उसकी जो है अपलिफ्टिंग होती है, वो यूनिवर्स से अलाइन होते हैं। ये अपनी जो जो भी हमारी जो दिव्य सात्विक देवी-देवता हैं, उनके साथ अलाइन होते हैं। तो वही अलाइनमेंट आपके पर्सन ने देखा है और पॉज़िटिव ऊर्जा में देख रहे हो, और आपको ना थोड़ा खिला-खिला सा देखते हैं, जैसे खिल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है हमारे उन व्यूअर्स के लिए, या हमारे उन मेल व्यूअर्स के लिए भी, जो कहीं लेफ्ट आउट फ़ील किए थे, अपनी कोशिशों के बावजूद भी। तो आपके लिए ये चीज़ है कि
जो आपकी कदर नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को छोड़ ही देना चाहिए कि जो जिसने पहले नहीं किया, जो अब नहीं कर रहा है, जिसकी प्रायोरिटी में बाकी चीज़ें हैं, किसी और के इच्छा का सम्मान करना है या किसी और के साथ होना है, तो फिर सम्मान करना चाहिए ऐसे लोगों के डिसीज़न का और अपने आप को ऐसे लोगों से दूर ही रखना चाहिए, है ना? वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तुम्हारी तुम्हारे लिए भली, हमारी हमारे लिए भली। हमारा जो भी है आत्मसम्मान वो बहुत भला है। आप खुद ही अपने अपने लिए अपनी डिग्निटी के लिए एक चारदीवारी नहीं क्रिएट कर सकते हो, तो दूसरा कहाँ से? दूसरा तो फिर ऐसे धड़ल्ले से आ जाएगा, तो चारदीवारी तो क्रिएट करनी पड़ती है। एक डिस्कशन होता हुआ ज़रूर मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन का, और वो है इनकी किसी फीमेल फ्रेंड से। मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। एक फीमेल फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मिलना है, मिलने में हेल्प कर दो, मिलना है। क्योंकि वो फीमेल फ्रेंड मुझे यहाँ पे दिख रही है, उससे बात कर रहे हैं ये, उसको बता रहे हैं कुछ अपनी, जो भी अपनी सिचुएशन है आप लोग दोनों के बीच में। और फिर मुझे यहाँ पे मीटिंग दिख रही है, लेकिन 2 से ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, तो 3 लोग दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है आप में से किसी के जो किसी-किसी के, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि ये किसी से मदद कर रहे माँग रहे हैं कि एक बार ना हम लोगों की मिलने में मदद कर दो, नहीं तो शायद हम लोग फिर हमेशा के लिए अलग हो जाएँगे। ऐसा वो आपको बताना चाह रहे हैं। ऐसा वो डिस्कस कर रहे हैं अपने उस दोस्त से। मुझे महिला दोस्त दिख रही है, पुरुष भी हो सकता है पर मुझे महिला दिख रही है यहाँ पे। प्लानिंग, योजना यहाँ पे प्लानिंग है अ, मिलने की, मैसेज करने की, कॉल करने की, बात करने की, हाँ। शायद ये आखिरी कोशिश करना चाहते हैं इससे पहले कि वो हमेशा के लिए मूव ऑन हो जाएँ, तो मन है उनकी तरफ से ये आखिरी कोशिश करने की। और अगर ये कोशिश नाकामयाब होगी तो फिर वो अ, शायद, देखिए मैं तो शायद ही बोल सकती हूँ, फिर वो ऐसा सोचेंगे कि चलो अब कुछ नहीं हो सकता है, तो अब गिव अप कर देते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें दिख सकती है, कोई कॉल आए ऐसा आपको सोशल मीडिया पे, या कहीं आप जाते हो, अ, खास करके कॉलेज, लाइब्रेरी, वर्क प्लेस, कुछ भी कोई आपसे आए, मिले जिसको आप नहीं जानते हो। अगर आपको पता है कॉमन फ्रेंड तो वो अलग बात है, फिर तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो संदेश वाहक है आपके पर्सन का। और नहीं कोई अनजान आपसे ऐसे बात करने की कोशिश करे या सोशल मीडिया पे कोई दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करे, आप समझ जाना ये एक ट्रैप है आपके लिए, एक जाल है। ठीक है? आपके पर्सन कुछ बिना आपके जाने, बिना आपको पता लगे ऐसी कुछ चीज़ें करवा रहे हैं। बहुत पर्टिकुलर मैसेज है। योजना बनाते हुए तो दिख रहा है, और मैसेज की बार-बार एनर्जी आ रही है। बहुत, बहुत मुश्किल से रह रहे हैं आपके बिना। आज की एनर्जी में कम से कम मुझे किन्हीं के लिए तो यहाँ पे यही आ रही है, उनकी ड्रीम्स में, उनकी फैंटेसीज़ में। और आपको पता है एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये जो चेंजेज़ आ रहे हैं, ये जो बेकरारी हो रही है ना, ये करवाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। आपके पर्सन के दिल में ऐसी चीज़ें, ऐसी अ भावना डाली जा रही है। यूनिवर्स भी टेस्ट ले रहे हैं इस पर्सन का कि कुछ है इसके अंदर में, दमखम है, ये पाना चाहता है मेरे इतने अच्छे, मेरी इतनी प्यारी बेटी को या बेटे को, कुछ है इसके अंदर में दमखम, तो ज़रा दिखाओ भई। ऐसे तो बहुत चीज़ों में दमखम दिखाते हो। तो ये जो आप चेंज देख रहे हैं ना, ये जो पैशन देख रहे हैं, ये जो एकदम बेकरारी है, ये डिवाइन करवा रहे हैं। सब कुछ उन्हीं के एक उनकी नज़र के नीचे हो रहा है,
सब कुछ उन्हीं के नज़र के नीचे होता है, लेकिन वो यही करवा रहे हैं कि देखते हैं कि ये कहाँ तक आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो फिर आगे जो करना है, अब मुझे नहीं पता उनकी प्लानिंग क्या है, मैं कैसे बता दूँ आपको। तो वो देखेंगे फिर उनको जो आगे करना होगा। चलिए, मैसेजेस थोड़े से रिपीट मुझे मिल रहे हैं, तो मैं अब यहाँ पे ज़रा देख लेती हूँ कार्ड से। अगर कार्ड से मैसेजेस थोड़े डिफरेंट आ जाते हैं तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स जो है किन्हीं के लिए कोई मैसेज देते हैं, किन्हीं के लिए कोई, है ना? इसलिए एक दो अलग अलग जो रीडिंग्स होती हैं उसमें जो मैसेजेस आते हैं वो डिफरेंट आते हैं। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है, आपके पर्सन के अंदर में डाउट्स भी है। डाउट्स वाली बात तो मैंने कर ही दी थी। और अपने आप को रोक, ये देखिए बोलते के साथ वो कार्ड आ गया ना, अपने आप को रोक रहे, अपने आप को हेल्पलेस सा फील करते हैं। और जो मैं आपको बहानेबाजी वाली बात बता रही थी, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी आई है कि वो बहाने दे रहे हैं, मेरे से नहीं होगा, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, या आपके फीलिंग्स इनके प्रति क्या है इसके लिए उनको साफ कुछ पता नहीं है। यही चीज हो सकता है ये आपके लिए भी सोचते हैं कि शायद आप अपने माइंड में क्लियर नहीं है इनके लिए, और आप एक्शन करने से दूर भाग रहे हैं। ऐसी किसी के पर्सन की भी एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है। अगर इन्होंने आपका देखा है कि आप बिल्कुल तैयार रहते हो, आपको बस इनके एक इशारे की देरी होती है और यही इशारा नहीं दे रहे हैं, यही कुछ ऐसा मौका नहीं दे रहे हैं, या अपना इरादा नहीं जता रहे हैं कि हाँ वो चाहते हैं आपसे मिलना, तब तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो बिल्कुल स्ट्रेट चीज है ये। तो ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं कि ये खुद ही इशारा अभी आपको नहीं दे रहे हैं। अपने जिद और घमंड में भी है ये चीज, तो यहाँ पे है किन्हीं किन्हीं के लिए। पर इनका अगर अंदर से देखें तो मन तो है कि थोड़ा ना इस दूरी को पाटना चाहिए, इस दूरी को अब कम करना चाहिए आपके साथ। इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन जो है, या जो क्लैरिटी नहीं है, इतना तो इसको पता चल चुका है कि जब तक बात नहीं करेंगे आमने सामने, क्लियर नहीं होगा। और किन्हीं किन्हीं के लिए मुझे ये भी लग रहा है ना कि किसी के पर्सन की या तो शादी फिक्स हो रही है यहाँ पे, इसकी वजह से अब वो रुक गए हैं हमेशा के लिए। जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट करे आप वही लीजिएगा, अगर आपको इस चीज के बारे में पता है तो। और जो मैंने आपको डिफरेंसेस वाली भी बात बोली थी कि इतने डिफरेंसेस हैं आप लोगों के, बहुत सारी चीजों को लेके आपके, जो कोई बहुत यंग दिखता है, कोई उतना यंग नहीं दिखता है, कास्ट है, कल्चर एंड एवरीथिंग, स्टेट अलग है, सब कास्ट, कभी कभी कास्ट एक होता है तो सब कास्ट भी अलग होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजों का होता है। मे बी मुझे अचानक से ध्यान आया कि आपके पर्सन ने शायद आपकी और अपनी कुंडली मैच करवाई है। उस कुंडली में जो है मे बी गुणों की जो संख्या है, कितने, 24, 36, कितने गुण होते हैं, 28, मुझे नहीं पता। तो वो शायद कम मिले हों, या गुण अगर ठीक ठाक मिल गए हैं तो कुंडली में होता है ना, अगर बहुत अच्छे से डीपली जाया जाए तो उसमें दिखता है कि आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, या या कुछ और भी बहुत सारी तरीके की चीजें बताते हैं लोग, मैं वो यहाँ नहीं बताना चाहती हूँ। तो इस तरीके की भी चीजें होती हैं। देखते हैं और आपके लिए क्या फील करते हैं। किसी से सहायता लेना चाहते हैं, किसी से ना हेल्प लेना चाहते हैं कि कोई कोई हेल्प करे, कोई बड़ा पर्सन, कोई ऐसे स्पिरिचुअल लीडर जो होते हैं, स्पिरिचुअल गाइड, लीडर नहीं, स्पिरिचुअल गाइड, वो थोड़ी हेल्प कर दे, ये चीजें भी जानना चाहते हैं। उनको कोई शक नहीं है आपको लेके। दिस पर्सन नोज हाउ रिस्पॉन्सिबल, हाउ गिविंग यू आर। आप तो वैसे हो कि अगर सब खाना खा रहे हैं, किसी को एक रोटी कम पड़ गई और रोटी नहीं है, तो जैसे पुराने मूवीज में दिखाते थे ना कि निरूपा राय या नरगिस अपने थाली से वो जो आखिरी रोटी बची होती थी वो भी दूसरे को दे देते थे। आप में तो वो चीजें हैं। पर चलिए, भगवान की, ईश्वर की कृपा है आप लोगों के ऊपर में कि आप अबंडेंट है, आपकी फैमिली अबंडेंट है, आपको कुछ वैसी चीज की ऐसी कमी नहीं है, ऐसा आपके पर्सन आपको परसीव करते हैं, इस तरीके से वो आपको देखते हैं। एंड वेरी लविंग,
वो ये भी जानते हैं कि आपको आपका महत्व पता है, इसलिए अगर कोई आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्राउन है आपके सर पे, यू आर अ क्वीन। अगर कोई गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार करता है, आपको डिमीन करने की कोशिश करता है, आपको थोड़ा ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि आप किसी से कम हैं, या आपको डीमोरलाइज़ करने की कोशिश करता है, वो आप नहीं होगे, बिकॉज़ यू नो योर वर्थ। और यही चीज़ आपके पर्सन जानते हैं, तभी तो इतनी बेकरारी है ना आपको पाने के लिए। मिलना तो चाहते हैं ये पर्सन, मन में तो बहुत है कि मिलें, बात करें। और ये जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन आई है, और जो बाउंड्री आपने क्रिएट की हुई है, या इस पर्सन ने अगर क्रिएट की हुई है, तो वो बाउंड्री हट जानी चाहिए, ठीक है? ये चीज़ भी यहाँ पे है। और देखते हैं आपके लिए और क्या फ़ील करते हैं। बड़े सुंदर से 2 कार्ड्स आए हैं। आपके बीच में मुझे अभी यहाँ पे कोई एक लेडी दिखी है, जिसकी कोशिश है आपके पर्सन को अपने पंजे में करने की, कुछ मैनिपुलेट करने की, कुछ गलत चीज़ें इधर से उधर करने की, या झूठ बोलने की। थोड़ी-सी मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। इसके ना इस ये जब बोलती है तो बहुत कड़ा, बहुत गंदा-सा बोलती है, और थोड़े ताने मारने की भी इसकी आदत होती है। एक चीज़ और है, इसकी जो स्माइल है ना, वो थोड़ी टेढ़ी-सी हो सकती है। आप देखते हो ना कुछ लोग बड़ी टेढ़ी स्माइल देते हैं, तो वो जब जब किसी की टेढ़ी स्माइल होती है ना, इसका मतलब है उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है। और इसकी जब आप आँखें देखोगे, तो आँखों में एक आँखें आप देखो, अगर आपको फेस रीड करना आता है ना, आप आँखें देख के समझ जाओगे। तो देखिए, इतना जब मैंने बोला है, जो फर्स्ट नेम आपके, जो पहला पर्सन, पहली लेडी आपके मन में आई है, ये आप ठीक सोच रहे हो, आप वही ऐसी ही है ये। नाइट ऑफ वांड्स, मैं ज़रा क्लैरिफ़ाई, अच्छा। ये लेडी को एक रीज़न है आप दोनों की, कुछ झूठ इसने बोला है, कुछ मैनिपुलेट किया है और रोका है आपके पर्सन को। और रोका तो ऐसा नहीं है कि हाथ पकड़ लिया हो या उसके दिमाग को पकड़ लिया हो, लेकिन कुछ ऐसा किया है, कुछ झूठ बोला है, कुछ मैनिपुलेशन की है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने पहले और अभी भी आपके साथ न्याय नहीं किया, आपको वो प्यार नहीं दिया, आपको हो सकता है रिस्पेक्ट नहीं दी हो। इसमें इस चीज़ का, इस लेडी का हाथ हो सकता है। मैं ज़रा इसको क्लैरिफाई करती हूँ। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई दोस्त, या फिर फैमिली से कोई लेडी हो सकती है। मैं ज़रा इसको क्लैरिफाई करती हूँ। देन प्लीज क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस लेडी ने इल्ज़ाम लगाए हैं आपके ऊपर में, और आपके पर्सन को, उसके मन को इतना ढक दिया अपनी बातों से, अपने झूठ से, अपने मैनिपुलेशन से। इल्ज़ाम बड़े लगे हैं आपके ऊपर में। वैसे इल्ज़ाम, वैसे ही चीज़ें आपके लुक्स को लेके, आपके कैरेक्टर को लेके, आपकी फैमिली को लेके, आपके बिहेवियर को लेके ऐसी चीज़ें बोली गई हैं कि आपके पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर पाए, आपका सम्मान नहीं कर पाए। ठीक है? ये आप लोगों के अलग होने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। कुछ चेंजेस आ तो रहे हैं, आपके पर्सन भी थोड़ी स्टेबल एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ना चीज़ें जो भी आती है ना आपके पर्सन के मन में, एक्चुअली वो टेम्पररी हो जाती है। स्टेबल नहीं है माइंड, क्लियर नहीं है माइंड आपके पर्सन का। ठीक है? चाहे जितना भी वो सोचे कि वो आपको सम्मान दे, वो प्यार दे जो आप डिज़र्व करते हैं, या कोशिश करे, वो कोशिश अभी हो नहीं पा रही है। आइए देखते हैं कि ये अटकी हुई सिचुएशन कब तक रहेगी, क्योंकि एक्शन तो अभी नहीं है। मन में तो बहुत सारी उड़ान उड़ती है, और वो सारी उड़ान मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आइए देखते हैं। तो फैमिली नहीं, अच्छा, ये तो इनके घर की कोई सदस्य है। अब देख लीजिए, कोई बड़ी बहन, भाभी, मदर, कोई भी। ठीक है? मेल पर्सन भी हो सकता है, पर यहाँ पे फीमेल है। ये नहीं मान रही है, ये अगेंस्ट है आप लोगों के रिश्ते के।
इसलिए यहाँ पे ये कार्ड भी आया था ना, आपके पर्सन, आप में से कुछ लोगों के पर्सन जिनकी एज उतनी है या कंडीशन वैसी है, तो ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं। माइंड गेम खेला जा रहा है। अभी ये सिचुएशन चलेगी, अभी ना आप लोगों का रिश्ता जो है ये थोड़ा टाइम मांग रहा है, क्योंकि आप तो बैलेंस्ड हो गए हो, लेकिन आपके पर्सन अभी उस फेज में है कि वो अभी ट्रांसफॉर्म हो, वो उतने पावरफुल बन पाए कि खुद भी समझ पाए कि इनको आपके साथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और उसके बाद उस चीज के लिए अपना जो भी युद्ध है वो युद्ध कर सके। लेकिन अभी नहीं, अभी तो इसमें थोड़ा टाइम है। ओके, विथ हैवी हार्ट मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी आप जैसे चल रहे हैं आप वैसे ही चलिए, ठीक है। मैं आपसे आपके लिए थोड़े डिवाइन की गाइडेंस ले लेती हूँ, आपकी एनर्जी चेक करके। हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज प्लीज, जो फेमिनाइन एनर्जी में है, जो पीछे छूट गए, जिनके साथ इतना सारा ये सब सुलूक हुआ है, उनकी एनर्जी चेक प्लीज डिवाइन, ताकि मैं उन्हें आपका संदेश बता सकूं। ईश्वर के लिए आपका संदेश है, देखिए ये आपका ना कुछ पास्ट बर्थ का कनेक्शन है और उन्होंने ही आप दोनों को मिलवाया है, ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आपको याद आती है, बहुत याद आती है इनकी, वो समझ रहे हैं, बट कोई आपके सामने आएगा, कोई आपका सोलमेट आएगा, यही आए, क्योंकि ये तो अभी देरी कर रहा है, तो आप इसके लिए, आपके मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, आप इसके लिए थोड़ी उल्टी सीधी चीजें भी सोचो, तो यूनिवर्स करे ठीक है, आपको जो सोचना है सोचो, पर कोई ऐसा लविंग आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन आपको क्या करना है कि उसका बैठ के ना इंतजार नहीं करना है कि अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि ये जो डिपेंडेंसी वाली आदत है ना कुछ लोगों की, देखिए फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी अभी चेंज आई है, तो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि अभी तुम्हारी फिजूल खर्ची ज्यादा हो रही है और तुम्हारी उतनी अर्निंग नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसा सोच रहे हैं कि जब पार्टनर आ जाएगा या जब शादी होगी तब वो मेरा खर्च उठा लेगा, बहुत गलत बात है। ये पता नहीं कहाँ से ये चीजें किसके दिमाग में घुसी हुई हैं। ये चीज से पहले आप निकलो, बहुत सारी मेहनत करो अपनी हेल्थ के ऊपर में, अपने, कोई किसी का शरीर जो है या तो बहुत पतला हो गया है टेंशन ले लेके या मैल न्यूट्रिशन के कारण, या आप कुछ क्या खा रहे हो, इनटेक कर रहे हो, वो अच्छी नहीं है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। खर्च थोड़ा सा कम करना है और अपने शरीर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर ओवरवेट हो रहे हैं तो उसमें भी आपको वो मेंटेन करने की ज़रूरत है। अर्निंग नहीं हो रही है या हो रही है तो उतनी नहीं हो रही है, वो साफ यहाँ पे दिख रहा है, उस पे आप अपना दिमाग लड़ाइए, देखिए कि आपको और कहाँ से आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। बस इससे ज़्यादा यहाँ पे मुझे आपके लिए कोई वैसी चीज़ नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी सोलमेट है और यहाँ पे भी सोलमेट है। कोई तो देखिए आपकी लाइफ में आ रहा है जो ना आपको, अब मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आपको खुश करेगा, देखिए खुश तो आपको खुद को करना ही पड़ेगा, ओके। पर ऐसे में जब दूसरे लोग आते हैं, जब अपनी अच्छी जेस्चर्स दिखाते हैं, आप उनके लिए अच्छे जेस्चर्स, जैसे आप ना ऐसे कैसे लविंग से हो, आप वैसे जेस्चर्स दिखाते हो, आप बनावट मत करना कि दूसरा ऐसे सज धज के मिलते हैं दो लोग एक दूसरे से और वैसे वाले डेट पे जाते हैं। आप जो ओरिजिनल हैं आप वैसे ही रहिए, अपनी ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए रहिए, और जैसा आपको ईश्वर ने बनाया है आप ट्रू रहिए अपने से। कोई एक्स्ट्रा मेकअप नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा जो कपड़े आपके ऊपर सूट नहीं करते हैं, लेकिन जो कि दूसरे लोग पहन रहे हैं इसलिए आपको पहनना है, एकदम मत जाइए। वो हैं, आप हैं। तो आप अपनी इंडिविजुअलिटी को ही एनहांस कीजिए, वैसे ही आप ब्यूटीफुल है, वैसे ही आप ईश्वर को भी प्रिय है, क्योंकि उन्होंने आपको वैसा ही बनाया है। हाउ ब्यूटीफुल मैसेज इज दिस। लेकिन इम्बाइब करने की जरूरत है यहाँ पे, अपने हेल्थ पे, अपनी अर्निंग पे ध्यान दीजिए। ये ये मैसेज आना किन्हीं के गाइडेंस में कि ईश्वर आपको क्या बता रहे हैं,
आपको लगता है ये छोटी-सी बात है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, यही पर्सन आ रहा है क्योंकि वर्ल्ड का भी कार्ड है, तो भी वो इक्वल गिव एंड टेक करेगा। नहीं करता है, आप करवाओ, आप बोलो उसको। अगर पहले इतना बोलते नहीं थे, कुछ चीजें मन में ही रख लेते थे, मन में नहीं रखना है, आप बोलो, वो करेगा। अपनी इच्छा बताओ कि यहाँ तुम मुझे हर्ट करते हो, यहाँ मुझे लगता है कि तुम मुझे थोड़ा डिफेम या डिमीन करते हो या दूसरे की बातें ज़्यादा सुनते हो। आप बताओ उसको, आप बोलो कि तुम तीसरे से क्यों डिस्कस करते हो, जो करना है डिस्कस मेरे से करो, सामने आके मेरे से तो बात करो। यही व्यक्ति, इसी से वो व्यक्ति ना भाग रहा है कि वो आपसे बात करेगा तो आप उसको लगेगा कि उसको आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, तो फिर कैसे होगा ऐसे ये सब चीज़ें। तो आप देख लेना, आप बहुत समझदार हो, थोड़ी चीज़ें चेंज कर लेना, ओके। ईश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। थैंक यू सो मच।